बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। आपकी बुक में पेज 129 पे आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन इट्स वर्किंग एंड एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, एंड आल्सो शो दैट वेव थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाउ कॉम्पटन थ्योरी एक्सप्लेन्ड इट। यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसकी स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ये द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, एनी टाइप ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब इसमें अल्ट्रावायलेट भी होगी, विजिबल भी होगी, इंफ्रारेड रेडिएशंस भी आ सकती हैं। द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अंडर स्पेसिफिक कंडीशन इज कॉल्ड photoelectric effect. The device used to convert light energy into electrical energy is called photocell. ये नीचे दिखाया हुआ है। इसमें देखें फोटोसेल में क्या है। फोटोसेल डिवाइस है विच इज़ यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एमीटर है, मेटल सरफेस है जिसके ऊपर रेडिएशन फॉल करती है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो कैथोड से एमिट होकर एमीटर की तरफ, एनोड की तरफ मूव करेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड किया हुआ है बैटरी का, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर emitted फ्रॉम द photocell when light having frequency greater than थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी शाइन्स ऑन मेटल सरफेस। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का जिक्र आया है यहाँ पे, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। द करंट एस्टैब्लिश ड्यू टू दीज फोटो इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो करंट। अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो लाइट फॉल करती है, फोटो का मतलब लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्योंकि लाइट की वजह से जो फिनोमेना होता है, लाइट फॉल करेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे और उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट इस्टेब्लिश होगा उस करंट का नाम फोटो करंट है। इसके लिए जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है वो फिगर में आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें, यहाँ पे ये एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, इसके मतलब ये ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम है और इसमें एक मेटल सरफेस है और इसके साथ यहाँ पे कलेक्टर है ये जो एनोड के तौर पर काम करेगा, और एक साइड पे क्वार्ट्ज विंडो है जहाँ से लाइट उसके अंदर फॉल करती है। एमीटर, ई का मतलब एमीटर और सी का मतलब कलेक्टर। एमीटर यहाँ मेटल सरफेस होगा जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, और कलेक्टर जो है ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होगा जिसको बैटरी के पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या क्या है, इसमें ऑपरेटर्स किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट कर रहा है। फोटो सेल है, लाइट सोर्स है, एमीटर, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिवाइडर है, बैटरी है, और इन सारी चीज़ों को सर्किट के अकॉर्डिंग कनेक्ट किया हुआ है। फोटो सेल इज़ evacuated glass tube having two electrodes called emitter made from metal and the other is collector. वर्किंग कैसी होगी? द मीटर शोज नॉन रिफ्लेक्शन व्हेन फोटोसेल इज़ इन डार्क। जब कोई लाइट उसके ऊपर नहीं पड़ेगी वर्क नहीं होगा। जैसे ही लाइट उसके ऊपर फॉल करेगी, ख़ास फ्रीक्वेंसी की, सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट शाइन करेगी उसके ऊपर मेटल सरफेस पे, तो फिर फोटो करंट इस्टेब्लिश हो जाएगा। मीटर एंड वोल्ट मीटर शोज वेरिएशन इन देयर रीडिंग्स व्हेन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज़ मूव टू एंड फ्रो, क्योंकि इसमें हमने पोटेंशियल डिवाइडर लगाना है। It simply means photocell convert light energy into electric energy. The light transfer its momentum to electron when it shine on emitter E. The photoelectrons emitted by emitter are collected by collector C because it is connected to positive terminal of a battery. In this way, photocurrent is established in circuit. अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ ज़हन में रखनी है, हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं नेचर ऑफ लाइट। इनकी ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा फिनोमेना होगा जो लाइट की दूसरी नेचर, पार्टिकल जो नेचर है उसको शो करेगा। आपने यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें इंसिडेंट फोटोन जो है, लाइट जो है, लाइट इज़ कंपोज ऑफ फोटोन, तो वही जो लाइट होगी जब फोटोन उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर टकराएंगे उसके साथ, मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन के साथ, तो अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम उनको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पे कोलिजन किस किस्म का होगा, एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे इनकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए जो बैटरी के जो पोलैरिटी है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, इसको रिवर्स कर दिया जाए।
मतलब एमीटर को नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव से जोड़ दें और कलेक्टर को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव से जोड़ दें, रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। तो उस सूरत में क्या होगा कि we can directly measure frequency and intensity of incident light by frequency generator, photocurrent in circuit by ammeter and potential difference applied between ammeter and collector by voltmeter। इनकी हम ये वैल्यूज़ डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, इनकी मदद से फिर हम फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी मेजर करेंगे। There is maximum positive polarity at collector C when sliding contact is at positive terminal B। कि जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट जो है उसको मूव कराते हुए बी पे ले जाएं तो फिर सी जो है वो पॉजिटिव होगा, मैक्सिमम पॉजिटिव पोटेंशियल उस पर होगा। एंड द मीटर ई emits photoelectron when light of suitable frequency shine on it. At this moment, meter shows maximum photocurrent in the circuit because all photoelectron emitted by E are collected by C due to high positive polarity. No. मूव द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट टूवर्ड नेगेटिव टर्मिनल ए। अब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को बी की बजाय ए की तरफ ले जाएं तो फिर इससे क्या होगा, कलेक्टर जो है ये नेगेटिव हो जाएगा और जो एमीटर है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो जाएगा। द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फेस रिपल्शन फ्रॉम द नेगेटिव। अब जो कलेक्टर है वो भी नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है। जब इलेक्ट्रॉन एमीटर से निकलेंगे तो वो कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे, वो कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है और उसने उनको रिपेल करना है, सॉरी कलेक्टर ने उनको रिपेल करना है। अब वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है, कैथोड नहीं, सॉरी कलेक्टर। और इस तरह से करंट की वैल्यू डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, फोटो करंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। द पोटेंशियल डिफरेंस एट विच फोटो करंट बिकम ज़ीरो इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टॉप एट दिस पोटेंशियल। और द प्रोडक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये लास्ट पेज इक्वेशन है, ये ई वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। द प्रोडक्ट ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देखनी है कि हम इसकी वैल्यू अगर चेंज करते हैं, इंटेंसिटी को कम ज़्यादा करते हैं तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट की वैल्यू चेंज होगी, ये चीज़ देखते हैं। इसमें पहला ग्राफ देखें फर्स्ट, इसमें क्या शो किया हुआ है, इसमें वाई एक्सिस के साथ आई पी है मतलब फोटो करंट और एक्स एक्सिस के साथ पोटेंशियल है। राइट साइड पे पॉजिटिव पोटेंशियल, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव पोटेंशियल है। और दो कर्व्स आपको नज़र आ रही हैं फिगर में, एक I1 है और एक I2 है। यहाँ पे ये I1 और I2 इंटेंसिटीज़ को शो कर रहे हैं। I1 इज़ लेस देन I2, मतलब दो डिफरेंट इंटेंसिटी के करंट हैं। अच्छा, नंबर ऑफ़ इंटेंसिटी से मुराद कि अगर हम इंसिडेंट लाइट की हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या उससे करंट की इंटेंसिटी चेंज होगी, करंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये चीज़ चेक करनी है। और साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल चेक करना है, क्या काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व प्लॉटेड बिटवीन फोटो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज फॉर टू डिफरेंट इंटेंसिटीज ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज शोन इन फिगर। अच्छा, फ्रीक्वेंसी सेम है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है दोनों इंटेंसिटीज पे। द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम इन बोथ केसेस, क्योंकि इसमें दोनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। जब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब ये कि इंसिडेंट लाइट की एनर्जी चेंज नहीं हो रही। हमारे पास फोटॉन्स की तादाद बढ़ सकती है, फोटॉन्स की एनर्जी नहीं बढ़ रही। तो इससे क्या होगा, फोटॉन्स की तादाद अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे करंट ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। मतलब उनको रोकने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जितनी एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है उतनी दूसरे की होगी, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल इज़ रिक्वायर्ड। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सेम इन बोथ केसेस बट फोटो करंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो इससे करंट इंक्रीज कर जाएगा। I1 और I2 इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रिक्वेंसी। अब ये दूसरी फिगर जो है इसमें देखें आप, इसमें देखें हमारे पास दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट है और दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम रखी गई है यहाँ पे। कि अब इसको इंटेंसिटी को हमने चेक कर लिया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जितनी मर्ज़ी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं, आप फ्रीक्वेंसी सेम रखें
इंटेंसिटी आप जितनी मर्ज़ी इंक्रीज़ कर देंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहता है। अब हमने चेक करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं। इसमें F2 इज़ ग्रेटर देन F1 है। दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लें, जैसे एक रेड लाइट ले लें और एक ब्लू ले लें। ब्लू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, रेड की कम है फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम दोनों लाइट की इंटेंसिटी सेम रखें, मतलब सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉल करें मेटल सरफेस पे, तो फिर उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे वो सेम होंगे, सेम तादाद में इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, क्योंकि फोटॉन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर फोटॉन की अपनी एनर्जी कम होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन की भी कम होगी। अगर फोटॉन की अपनी एनर्जी ज़्यादा है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन को भी ज़्यादा एनर्जी देगा। इस तरह से जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी उसको रोकने के लिए कम रिवर्सिंग पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, और जिस फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी, वो लाइट जो उसके ऊपर पड़ी है वो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की है, तो फिर ऑब्वियसली उस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी, और जब वो ज़्यादा होगी तो उसको स्टॉप करने के लिए ज़्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा, लार्जर स्टॉपिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड होगा। क्लियर होगी यहाँ बात कि स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। और जो थर्ड कर्व है ये काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन दिखाया हुआ है कि हर फ्रीक्वेंसी पे फिनोमेना नहीं हो सकता। एक क्रिटिकल अमाउंट है फ्रीक्वेंसी की, अगर फ्रीक्वेंसी उससे कम होगी तो फिर उसकी वैल्यू जो है वो फिनोमेना नहीं होगा और इलेक्ट्रॉन उसमें से एमिट नहीं हो सकते, क्योंकि ज़ीरो से फ्रीक्वेंसी की कर्व नहीं शुरू हो रही, ख़ास वैल्यू से आगे जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। फर्स्ट मेटल सरफेस के लिए और ये दूसरी लाइन जो है वो सेकंड मेटल सरफेस के लिए है। अच्छा, इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हुआ है, ये देख लें ज़रा थर्ड नंबर पे। The characteristics curve plotted between frequency of incident light and maximum kinetic energy of photoelectrons at fixed intensity of light is shown in diagram. It shows photoemission does not occur below certain frequency called threshold frequency. The threshold frequency is different for different materials of emitter used in the photocell. इसके experimental result देख लेते हैं हम, फिर इसकी explanation next lecture में देखेंगे। इसके results हैं, 4 रिजल्ट्स यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं। कंक्लूजन हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना की। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज़ लेस दैन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हाउ स्ट्रॉन्ग लाइट इंटेंसिटी में भी, इंटेंसिटी जितनी मर्जी इंक्रीज़ कर लें, अगर उस इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम होगी तो फिनोमेना नहीं होगा। The photoelectric effect is observed if frequency of incident light is greater than a threshold frequency of weak light intensity। इंटेंसिटी कम करते जाएं, आप वीक इंटेंसिटी की लाइट ले लें, लेकिन अगर उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी तो फिनोमेना हो जाएगा। The photoelectric effect take place at threshold frequency. The photoelectric effect depends upon frequency of incident light and independent of intensity of light। क्योंकि photoelectric effect इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि फ्रीक्वेंसी आप कितनी लेंगे।